चलिए बेटा, रेखागणित हम पढ़ रहे थे और रेखागणित में हमने त्रिभुज स्टार्ट कर दिया था। चलो ठीक है, त्रिभुज का पहला पार्ट हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए बेटा, हमने त्रिभुज स्टार्ट किया था। त्रिभुज, हाँ, त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं। रेखागणित में हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये कल हमने बातें सीखी थी। आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे अगर मैं ए लिखता हूं तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहूंगा? आपका स्मॉल ए कहना है। यहाँ बी लिखता हूं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहेंगे? स्मॉल बी कहा जाता है। यहाँ पे सी लिखूंगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहा जाएगा? स्मॉल सी कहा जाता है। यानी यहाँ पे हम ये भी बात, पहली बात हम ये देख चुके हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। दूसरी बात हमने ये देखी थी कि साहब आपकी जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा क्यों होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका कितना होता है? 180। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और इनका योग कितना होने वाला है? 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बताया था? 180 डिग्री हमने बताया था बेटा। ठीक है, और यहाँ पे इतना ये बता दिया था कंसेप्ट। ठीक है, आज जो है अगला कंसेप्ट हम पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए अगला कंसेप्ट, त्रिभुज की आपके पास भुजाएं कितनी है? तीन। त्रिभुज की भुजाएं कितनी है? तीन। तो यहाँ पे अगला कंसेप्ट है, जो भी नंबर आपका वो लिख लीजिए। मैं तीसरा नंबर डालना चाह रहा हूँ। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ पे तीसरा अगला लिखिए, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग हमेशा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब कहने का मतलब है, आपके पास अगर ये कोई त्रिभुज दे दिया जाए, अगर ये त्रिभुज दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका है ए पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट है, और ये क्या है? सी पॉइंट है। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा को मैं क्या बोलता हूँ? ए बोलता हूँ। इसके सामने वाली भुजा क्या बोलूंगा? सी बोलूंगा, और इसके सामने वाली भुजा को बी बोला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका a प्लस में आपका क्या है? c, ये आपका जो है बताइए किससे बड़ा होगा? आपकी तीसरी भुजा कौन सी है? आपकी b। b से बड़ा होगा। b से क्या होगा? बड़ा होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग आपकी a प्लस में b, ये किससे बड़ा होगा? ये बड़ा होगा c से बड़ा होगा। ये किससे बड़ा होगा? c से बड़ा होगा। त्रिभुज की आपकी जो है दो भुजाओं का योग यानी b प्लस में आपका c, अब ये किससे बड़ा होगा? आपका a से बड़ा होगा। इन त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तीसरी भुजा से क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। ठीक है, तो एक बार एक्सप्लेन उतार लीजिए। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मतलब क्या? आपको अगर यहाँ पे ऐसा लिख दूं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वापस से बना दूं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर ये कोई त्रिभुज है, ये ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है? सी है। यहाँ से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, इस भुजा का मान आपके पास कितना है? अगर मैं कह दूं यहाँ पे तीन तीन है। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो है बात कर दिया जाए कितना है? 5 है, और ये कितना है? आपके पास 7 है। तो ये त्रिभुज आपके पास दिया हुआ है। ये त्रिभुज क्या है? आपके पास दिया हुआ है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो अगर मैं इनको जोड़ के बताऊं, किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ता हूं, यानी कि 5 प्लस में 3, इनको जोड़ूंगा तो 7 से बड़ा होगा क्या? तीसरी भुजा 7 है। ठीक है, तो बड़ा है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ता हूँ, 7 प्लस में 3, तो बताओ 5 से बड़ा है क्या? बिल्कुल 5 से बड़ा है। अगर मैं किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ता हूँ यहाँ से, अगर यहाँ पे 7 प्लस में आपका कौन सा है? 5, बताओ 7 प्लस में 5 3 से बड़ा है क्या? बड़ा है। यानी किन्हीं भी दो भुजाओं को अगर आप जोड़ते हो त्रिभुज की, तो हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बात करूंगा, पहले आप इसको उतारिए। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आंकड़ों में दिया जाए तो इस तरीके से हमारे को ध्यान रखना है। अगर एबीसीडी दे दिया जाए तो इस तरीके से हमारे को ध्यान में रखना है। ये आपका कौन सा पॉइंट था? ये आपका था तीसरा पॉइंट। ठीक है, इससे अगला पॉइंट हम देखना चाह रहे हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है? कम होता है। तीसरी भुजाओं, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? कम होता है। तो ये आप ये उतार लिया इसको। ठीक है, चलो अगला पॉइंट एक और लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ठीक है,
तीसरा जो भी नंबर है आपका, चौथा नंबर जो भी है, आप उतार लीजिए इसको। ठीक है, क्या है? त्रिभुज की दो भुजाओं का, अगर यहां से बात की जाए, भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है बेटा? छोटा होता है, छोटा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब यहां से ध्यान देंगे, आपका अगर ये कोई त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये क्या बेटा? ये कोई त्रिभुज दिख रहा है, ये ए, ये आपका बी, और ये क्या है? सी है। तो ये भुजा क्या कहलाएगी आपकी? ये भुजा कहलाएगी ए, और ये भुजा क्या कहलाएगी? सी, और ये भुजा क्या कहलाएगी? बी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास दी हुई। तो क्या कहना चाह रहे हैं? अगला पॉइंट हम ये कहना चाह रहे हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, यानी अगर मैं ऐसे कहना चाहूं तो आपको ये दिखाना चाहिए कि ए आपका किसका? माइनस बी। ठीक है, और इसका मतलब ये लगा देता हूं तो अंतर देखा जाता है, प्लस माइनस नहीं देखा जाता। अंतर देखा जाता है, केवल दो भुजाओं का अंतर देखा जाता है। ये लगाने के बाद में, दोनों ऋण लगाने के बाद में केवल अंतर देखा जाता है, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो। ठीक है, माइनस प्लस माइनस नहीं देखेंगे। यानी ये जो अंतर है, इसका मतलब क्या है? आपकी अंतर, दोनों भुजाओं के बीच में क्या है? अंतर। तीसरी भुजा से क्या होगा? आपका क्या होगा? छोटा होगा। तीसरी भुजा से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा होता है। ये चिन्ह किसको दिखा रहा है? खुला हुआ चिन्ह आपका बड़े की तरफ दिखाता है, नुकीला भाग छोटे की तरफ दिखाता है। अगर यहाँ से फिर से मैं यहाँ से बात करूं, ए आपका जो है अंतर किसके बीच? सी के बीच। ठीक है, तो ये किससे होगा? आपका बी से क्या होगा? कम होगा। ऐसे ही आपको यहाँ से फिर से आपको दे देते हैं कि साहब आपका क्या है? आपको बी और किसका? सी के बीच में अंतर जो है वो किससे होगा? ए से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ए भुजा से क्या होगा? कम होगा। अगर मैं इसको आंकड़ों के रूप में लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको आंकड़ों के रूप में लिखना चाहूँ, तो ये कोई त्रिभुज है, ये कोई क्या है? त्रिभुज है। यहाँ पे अगर इसको कह दिया जाए, ये आपकी 5, ये आपकी 3, और ये कितनी है? 7 भुजाएं। ये कितनी है? 7 भुजाएं। तो यहाँ पे अगर मैं दो भुजाओं का अंतर देखता हूँ, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर देखता हूँ, तो बताइए, अगर मैं 7 में से कितना घटा दूं? 5 घटा दूं। 7 में से कितना घटा दूं? 5। दो भुजाओं का अंतर। अगर बताइए तीसरी भुजा कौन सी है? 3 है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 ही तो आ रहा है। इन दोनों भुजाओं का अंतर कितना आ रहा है आपके पास? 2 आ रहा है। दोनों भुजाओं का अंतर कितना आ रहा है? 2। तो यानी छोटा है क्या 3 से? तीसरी भुजा से छोटा है। तीसरी भुजा से क्या है? छोटा। अरे भाई, इनका अगर मैं ऐसा लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूं कि साहब आपका क्या है? आपका लिख दिया जाए 3 और कितना है? 7 लिख दिया जाए। बताओ घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा क्या? तो यानी ये लगा, इसको इसमें ब्लॉक करने का मतलब है आप प्लस माइनस नहीं देखेंगे, केवल अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? केवल अंतर देखेंगे। अंतर आपके पास क्या है? अंतर आपके पास कितना है? यहाँ तीसरी भुजा कितनी है? 5। तो यानी ये अंतर आपका 4 दिख रहा था, यानी हम देखते हैं, तो यानी हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से क्या होता है? कम होता है। अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? कम होता है। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका 5 और कितना लिख दिया जाए? 7 लिख दिया जाए। दो भुजाओं का अंतर जो हमेशा क्या होगा? लिख दिया था क्या? तो ये तो लिख दिया। तो यानी 5 और 3 लिख दिया जाए, 5 और 3 लिख दिया जाए। तो दो भुजाओं का अंतर हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से कम होता है। दो भुजाओं का अंतर हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से कम होता है। इसको उतार लीजिए। दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है, और त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। चले, अगला है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी बात मैं करना चाहूंगा। ये दो पॉइंट अच्छे पॉइंट है, इस पे बेसिक क्वेश्चन बना लेता है एग्जामिनर। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए भाई। उतार लिए? चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगर आपने उतार लिया है तो मैं अगले पॉइंट पे बात करूंगा। उतार लिया बेटा? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है, और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। ठीक है, ये दो बातें हमने यहाँ से सीखी है बेटा। उतार लिया बेटा? चलें आगे। अगर आप लोगों ने उतार लिया तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें। हाँ जी, आपको पूछा जाता है निम्न में से कौन सा त्रिभुज, आप मैं क्वेश्चन की बात करना चाह रहा हूँ। निम्न आपको है में से कौन सा आपका त्रिभुज बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। आप यहाँ से बात करें तो आपके जो है, देखिए आपको यहाँ से मैं बेसिक बता रहा हूँ पहले तो। इस तरीके से आपका 2-3 त्रिभुज डायग्राम एग्जामिनर दे रखा है। 2-3 त्रिभुजों का डायग्राम आपको जो है एग्जामिनर आपको दे रखा है कि कौन सा त्रिभुज पॉसिबल है और कौन सा त्रिभुज यहाँ पे संभव है और कौन सा नहीं है। ये हमारे को कहा गया है कौन सा त्रिभुज यहाँ पे बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास त्रिभुज दे रखा है।
और यहाँ पे इनके नंबरिंग दे रखे हैं। इनकी नंबरिंग क्या क्या दे रखी है बेटा, ये 2 आपका 3 और ये क्या है 4 दे रखा है। ये आपका 5 आपका 5 5 2 और ये कितना दे रखा है 6 दे रखा है। ये आपका 3 2 और ये कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है। इसी प्रकार से यहाँ दे रखा है 5 5 1 और कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ये आपके पास क्या है आपको दे दिया गया है 2 आपका 3 दे रखा है और ये कितना दे दिया है 4 दे दिया गया है। और ये कितना है 3 4 और 5 दिया है। पता कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता, चेक करिए। मैं यहाँ पे नंबरिंग डाल देता हूँ त्रिभुजों की। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये तीसरा और ये कौन सा है चौथा और ये कौन सा है पांचवा और ये कौन सा छठा। तो इनमें से कौन से त्रिभुज बन सकते हैं कौन से नहीं बन सकते हैं, चेक करिए आप। कौन से त्रिभुज आपके बन सकते हैं कौन से नहीं बन सकते हैं, चेक करिए। सारे बन सकते हैं क्या, या इनमें से कौन कौन सा बन सकता है त्रिभुज और कौन सा सही है कौन सा गलत है। कोशिश करिए एक बार आप कोशिश करेंगे कि कौन कौन से त्रिभुज इनमें बन सकते हैं और कौन कौन से त्रिभुज नहीं बन सकते, और कारण बताएंगे क्यों नहीं बन सकता वो। ठीक है, कारण भी बताना है आपको। पहले तो उतार लीजिए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, कारण भी बताना है आपको कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, और कौन कौन से बन सकते हैं कौन कौन से नहीं बन सकते हैं, ये चेक करना आपको। उतार लिया बेटा, एक्सप्लेन करके बताइए कौन सा त्रिभुज बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता। उतार लिया, हाँ जी, किसी ने किया। अगर आप इनको देख करके बता पा रहे हैं कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, तो आप सोच के बताइए कौन सा त्रिभुज बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। हाँ बताएंगे बेटा, तीसरा और तीसरा और चौथा नहीं बन रहा, बाकी सारे बन रहे हैं। चलो चेक करते हैं, ठीक है चेक करते हैं। यहाँ पे आपने देखा, अच्छी बात है। देखिए क्या कहा, हमें हमें एक नियम पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है बेटा, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है तीसरी भुजा से क्या होता है ज्यादा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है बेटा ज्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए एक पेन होगा बेटा, यहाँ से अगर मैं आपसे जो 2 3 पेन लूं, देखिए ये क्या है आपके पास, मैं इसका जो है त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यह कहना चाह रहा हूँ त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर यहाँ से हम बात करें, मान लीजिए क्या है त्रिभुज की कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। ये आपके त्रिभुज की कितनी भुजाएं आपके पास, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं। ये कितनी है त्रिभुज की क्या है बेटा 3 भुजाएं दिखती है आपको, ठीक है। अगर अगर यहाँ से ध्यान रखिए, ये दोनों भुजाएं बड़ी, अगर इन दोनों का योग ज्यादा है, अगर मैं छोटी छोटी ले लूँ इनको, ठीक है, अगर मैं इनको जो है छोटी छोटी भुजा ले लूँ, लग जाए किसी, हाँ, अगर मैं ये दोनों मान लीजिए दो भुजाएं छोटी छोटी ले लूं, तो ये बनेगा कि त्रिभुज, क्यों, क्योंकि इसको मैं बना ही नहीं सकता, ये से हो जाएगी सीधी हो जाएगी, बनेगा कि तो फिर भी ये जो है त्रिभुज नहीं बनेगा। इनके बीच में क्या हो जाएगा गैप हो जाएगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होना चाहिए तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ा, तभी वो बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। दो भुजाएं छोटी है तो तीसरी भुजा के ऊपर खड़े कोण बना ही नहीं सकती हो, तीसरी भुजा पे क्या नहीं बना सकती है कोण बना ही नहीं सकती। इसका मतलब है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होना चाहिए तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बेटा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखना यही चाह रहे हैं। इसमें देखिए आप किन्हीं भी दो भुजाओं का योग देखिए आप, किन्हीं भी दो, अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो इनको देखिए आप, इन दोनों का जोड़िए आप, कितना हो रहा है 5 हो रहा है क्या, 5 हो रहा है। इस भुजा से ज्यादा है क्या, बिल्कुल। इन दोनों को जोड़िए कितना है 6, इससे ज्यादा है क्या 3 से, हाँ, इन दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है 7, 2 से ज्यादा है क्या। यानी हम यहाँ से देखें तो यानी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा आ रहा है, तभी आपका जो है त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहाँ से आप देखिए इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है 7, किससे ज्यादा है 6 से, सही है बन सकता है। इन दोनों को जोड़ा कितना आ रहा है 11, किससे ज्यादा है 2 से, बन सकता है। ये 11 है, दो इससे ज्यादा है। इन दोनों को जोड़ा कितना आ रहा है 8, ज्यादा है कि 5 से, बन सकता है। इसको चेक करिए आप, इन दोनों को जोड़ा कितना आ रहा है 9, किससे ज्यादा है 4 से, जो बच गई भुजा। इन दोनों को जोड़ा कितना आ रहा है 11, किससे ज्यादा है, लेकिन 4 को और आपने किसको जोड़ा 4 को, अगर 2 को जोड़ा कितना आ रहा है 6, क्या 7 से ज्यादा है कि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। ये दोनों भुजाएं इस तरीके से कोण बना ही नहीं सकती। मैं इधर 4 सेंटीमीटर खींच दूंगा, इधर 2 सेंटीमीटर बीच में गैप रह जाएगा, ये बनेगा नहीं त्रिभुज, ठीक है। ये क्या रहेगा त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी मैं यहाँ से कहना ये चाह रहा हूँ, अगर ये 7 सेंटीमीटर की भुजा है तो मैं यहाँ पे इसमें अगर 4 सेंटीमीटर की ऐसे खींचा, 2 सेंटीमीटर ऐसा खींचा, तो मिलेगी नहीं है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा और झुकाने की कोशिश करूंगा
थोड़ा सा और जुखाने की कोशिश करूंगा तो ये भुजाएं ऐसी हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, 4 यहाँ तक रह जाएगी, 2 यहाँ तक रह जाएगी, बीच में गैप रह जाएगा, त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, यानी दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के वो आगे जाकर के कोण पे मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। ठीक है, नहीं तो क्या होगी बेटा, नहीं मिलेगी। चले आगे, तो ये नहीं बनेगा आपका, ये नहीं बनने वाला। इसको चेक करिए आप, हाँ इसको चेक करेंगे तो बताइए क्या होगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ से बात करते हैं तो बताइए क्या होने वाला है। हाँ, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना हो रहा है, 6। इससे ज्यादा है क्या, हाँ। अगर बताइए इसको जोड़ता हूँ तो ज्यादा है, कितना है, 8। इससे ज्यादा है क्या, 1 से, हाँ। बच गया क्या हमारे पास, ये बच्चे हैं, यानी इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो रहा है, 4। क्या इससे ज्यादा है क्या, नहीं है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा, तभी वो बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। आ जाओ इसको चेक करें, किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ के देखिए आप, बन रहा है क्या, हाँ। इन दोनों को जोड़ते कितना हो रहा है, 5। इससे ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 6। ज्यादा है, हाँ। इनको जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 7। ज्यादा है क्या, हाँ। ये बन सकता है, ये क्या है, बन सकता है। आपको यहाँ से बात करें, अगर यहाँ से बात बताए, ये आपका जो है बन सकता है क्या, अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ तो ये बन सकता है क्या, कितना हो रहा है, 8। 4 से ज्यादा है, हाँ। इन दोनों को जोड़ा तो 7। 5 से ज्यादा है, हाँ। इन दोनों को जोड़ा तो 9। 3 से ज्यादा है, ये बन सकता है, ये आपका बन सकता है। यानी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग अगर आपके तीसरी भुजा से कितना भाई ज्यादा है तो क्या है, वो त्रिभुज बन सकता है। और अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम है तो त्रिभुज नहीं बन सकता। चले यहाँ से आगे, आगे देखिए अगला क्वेश्चन अगला हम यहाँ से जो है अगला पॉइंट पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए आपको आपको जो है ये चीज इस तरीके से देगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक त्रिभुज दे दिया मैंने आपको, यहाँ पे मैंने त्रिभुज दे दिया, क्या दे दिया, ये आपका कोई त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। और यहाँ पे कोई भुजा लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3 4 और कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। 3 4 और क्या लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया। ठीक है, 3 4 और यहाँ पे 5 लिख दिया है। ठीक है, और मान लीजिए ये आपकी ए भुजा है, ये क्या है, बी भुजा है, और ये क्या है, सी भुजा है। ये आपके पास ए भुजा है, बी भुजा है, कोण है ये तो भुजा। अगर मैं भुजा के रूप में देखूंगा तो इसको तो क्या नाम दूंगा मैं, इसको कौन सा नाम दूंगा, इसको कौन सा नाम दूंगा, स्मॉल ए, और इसको आपका स्मॉल बी, और इसको स्मॉल सी। स्मॉल सी यहाँ पे दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको जो है इस तरीके से तुलना कर लिया, किसी भी एक भुजा के साथ तुलना कर रहा हूँ, ए के साथ में तुलना कर रहा हूँ, भुजा ए के साथ में तुलना कर रहा हूँ। ये जो भुजा ए है वो क्या है बेटा, भुजा ए के साथ अगर बात की जाए, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7। ठीक है, और ये जो 7 है वो क्या है, भुजा ए से क्या है, बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि साहब आपके पास क्या है, ये जो बड़ा है किसके साथ, एक से बड़ा है। ठीक है, एक से बड़ा है। और फिर मुझे यहाँ से स्पष्ट करके बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। और फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ए को, और इसको ऐसे लिख दिया जाए, आपके जो है बात कर दी जाए, ये आपका 7 दे दिया जाए, और यहाँ से आपको दे दिया जाए इस तरीके से दे दिया जाए ये, और दूसरा पॉइंट आपको ऐसे दे दिया जाए, यहाँ 7 दे दिया जाए, और यहाँ पे आपको ऐसे दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, और यहाँ पे आपको दे दिया जाए 1 दे दिया जाए। और यहाँ से अगर हम यहाँ से बात करें, चौथा पॉइंट आपको दे दिया जाए कि साथ ए बराबर में आपका ए, तो बताओ कौन सी बात सही है, पहली बात सही है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको जो है योग और अंतर दोनों की बात कर लेता है, कई बार आपको योग और अंतर दोनों की बात कर लेता है। मतलब क्या है, यहाँ पे हमें भुजा कौन सी की बात कर रहा है, ए भुजा की बात कर रहा है, ए भुजा के साथ तुलना कराना चाह रहा है, यहाँ पे ए भुजा के साथ तुलना करा रहा है। ए भुजा मुझे यहाँ से दे दिया गया है, ये क्या चीज है, 7। 7 का मतलब है ये किस किस का योग दे रखा है, ये 7 का योग दे रखा है आपकी जो किसकी, बी आपका सी और प्लस में बी का, दो भुजाओं का योग यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ इन्हीं दो भुजाओं का दे रखा है अंतर, आपका सी और बी का अंतर दे रखा है, यानी यहाँ पे दोनों बातें हमारे को दिख रही है। त्रिभुज की तीसरी जो शेष भुजा है, हमेशा दो भुजा सबके योग से तो क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा क्या होता है, तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा है बड़ा, यानी हम बात करें तो वो क्या होता है, छोटा होता है, अंतर तो छोटा होता है और योग क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। तो इस अनुसार मैं चेक करता हूँ, तो ये तो सही बैठा है, योग तो क्या आ रहा है, ज्यादा है, और अंतर क्या हो रहा है, कम है। बताओ यहाँ योग ज्यादा नहीं दे रखा है क्या, भुजा बड़ी बता दी यहाँ पे, ऐसा नहीं बना सकते। यहाँ योग तो दे रखा है लेकिन अंतर को ज्यादा बड़ा बता दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते हम। यहाँ क्या कर रखा है, बराबर दे दिया, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये वाला कंसेप्ट आपका क्या होगा, मान्य होगा। ये वाला कंसेप्ट क्या है आपका, मान्य है। उतार लीजिए, ये वाला कंसेप्ट आपका क्या होगा बेटा, मान्य होगा। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा क्या होता है बेटा, तीसरी भुजा से छोटा होता है, तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है।
चले आगे, इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे हम। अभी आप कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से क्या होता है बेटा, बड़ा होगा, और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर क्या होगा, तीसरी भुजा से छोटा होगा। इतना साफ ध्यान रखिए। चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट है आपका अगला लिखिए। हाँ, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, पहले समझ लीजिए ये क्या चीज है आपका, त्रिभुज है क्या, ये त्रिभुज है। त्रिभुज की एक भुजा को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देता हूँ, तो देखिए ये मान लीजिए कोण नंबर कितना है, 1 नंबर, ये कितना है कोण नंबर 2 नंबर, ये कितना है कोण नंबर 3 नंबर, और ये जो बाहर जो कोण बना है, ये जो बाहर की तरफ कोण बना है, इसको मैंने क्या दे दिया, 4 नंबर। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है तो इसको कौन सा कोण कहा जाता है, इसको कहा जाता है बाह्य कोण। इसको क्या कहा जाता है, बाह्य कोण। जो बाहर की तरफ जो कोण बनता है उसको क्या कहा जाता है, बाह्य कोण कहा जाता है। अगर यहाँ से बात करें इसके जस्ट हम बात करें इस कोण के, यहाँ खड़े होकर के हम देखते हैं तो अंदर की तरफ ये दिखते हैं क्या, अंदर की तरफ ये दिखते हैं। ठीक है, अंतः अभिमुख कोण बोलते हैं इनको, इनको क्या कहते हैं, अंतः अभिमुख। ये बाह्य कोण के यहाँ खड़े होकर हम देखते हैं तो एक कोण ये और ये, इनको क्या कहा जाता है, अंतः अभिमुख। इनको क्या कहा जाता है, अंतः अंतः अभिमुख, अभिमुख। यानी जो बाह्य कोण है उसके अंदर की तरफ हम देखते हैं तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, अंतः अभिमुख कोण कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अंतः अभिमुख। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, अंतः अभिमुख कोण कहलाएगा। त्रिभुज का अंतः अभिमुख कोण कहलाएगा। आप इस तरीके से देखिए, बाह्य कोण कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो बाह्य कोण के अगर हम बात करें यहाँ से देखिए तो इसके लिए अंतः अभिमुख कोण कौन सा होगा, ये होगा। मतलब यहाँ से, अच्छा अब मैं नियम यहाँ से कहना क्या चाह रहा हूँ कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण जो होता है उसका मान किसके बराबर होता है, उसके अंतः अंतः आपके क्या है, अभिमुख, अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कोणों कोणों के किसके, योग के बराबर होता है। योग योग के क्या होता है बेटा, बराबर। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये नियम लिख लीजिए आप। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब क्या, यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका कोण कौन सा, 1 नंबर, प्लस में आपका कोण कौन सा, आपका 2 नंबर, इनका योग किसके बराबर होगा, कोण नंबर 4 के बराबर होगा। ठीक है, कोण नंबर 4 के बराबर होगा। मतलब क्या है, यहां से आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, इन दोनों को आप कह सकते हैं अंतः अभिमुख, अंतः अभिमुख कोण कह सकते हैं, अभिमुख आपका कोण। तो ये क्या है, बाह्य कोण। ये क्या है, बाह्य कोण। यानी दोनों अंतःभिमुख कोणों का योग आपके किसके बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होगा। दोनों अंतःभिमुख कोणों का योग किसके बराबर होगा, त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका अगला कंसेप्ट है। त्रिभुज के बाह्य कोण का मान त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये उतार लीजिए। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ये भी बात करें क्या। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ये भी, इसकी भी लिख लीजिए आप। ठीक है, पहले तो आप इसको उतार लीजिए साहब, ये क्या है। चले आगे, उतारिए। तो यानी ये हमने देखा कि साहब इस तरीके से हमारे पास ये होता है। अच्छा अगर अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा बात करना चाहूँ, उतारिए से, इसको उतारिए सभी। थोड़ा सा वापस मैं प्रैक्टिस के लिए बात करूँ तो आप मुझे बताइए, ये कोई त्रिभुज है आपका, ये कोई त्रिभुज है, ये आपका इस तरीके से त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये क्या है ए, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है। सी पॉइंट है यहाँ पे। इनकी नंबरिंग में आपके लिए सुविधा के लिए डाल देता हूँ। ये 1 नंबर है, ये कितना है 2 नंबर है, और ये कितना है 3 नंबर है। ठीक है, कोशिश करना समझने की। मैं इस भुजा को बढ़ा देता हूँ, इस भुजा को मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये आपका कौन सा दे दिया मैंने, 4 नंबर। इस भुजा को मान लीजिए मैं इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ, इस भुजा को मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ, ये कितना नंबर दे दिया मैंने, और इस भुजा को मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ, इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो कुछ नंबरिंग डाल देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये मैंने ये 4 दिया था, ये कितना दे दिया 5, ये मैंने आपको जो है 6 दे दिया, कितने दे दिया 6। तो बताइए अगर मैं कहूँ कोण नंबर 4, कोण नंबर 4 किसके बराबर होगा, 1 और 2 के बराबर। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कोण नंबर 4। इस कोण नंबर 4 को अगर मैं अंतःभिमुख कोण देखता हूँ, इस कोण नंबर 4 के लिए अंतःभिमुख कोण देखता हूँ तो कौन से दिखेंगे, यही दिखेंगे क्या, एक तो ये दिखेगा और ये दिखेगा। ठीक है, तो यानी हम कहेंगे कोण नंबर 1 प्लस में कितना, कोण नंबर 2। ऐसे ही मैं यहां से देखना चाहूँ कोण नंबर कौन सा 5, 5 के लिए अंतःभिमुख कोण बताइए कौन सा, आप बताएंगे कोण नंबर 5 के लिए, कोण नंबर 5 के लिए आपका अंतःभिमुख कोण अगर मुझे कह दिया जाए
कोण नंबर 5 के लिए अंतःविमुख। इस कोण के लिए अंतःविमुख कोण कौन से होंगे? इस कोण के लिए आपके अंतःविमुख कोण कौन से हो जाएंगे बेटा? आपका इस कोण के लिए ये वाला होगा और ये वाला होगा। ठीक है, तो क्या कह देंगे किसके बराबर होगा? कोण नंबर 2 प्लस में कोण नंबर 3 के बराबर होगा। ऐसे ही मैं बात कर लीजिए कोण नंबर 6 की बात करूं आपसे। ठीक है, आप क्या कहेंगे कोण नंबर 6 के लिए? आपके कोण नंबर 6 की मैं बात करता हूं, इसके लिए अंतःविमुख कोण कौन से हो जाएंगे? आप कहेंगे इसके लिए अंतःविमुख कोण हो जाएंगे आपके कौन सा? एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी कोण नंबर 6 के बराबर 1 और 3 हो जाएगा। कोण नंबर 6 के बराबर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार बता लीजिए कोण नंबर 6 के बराबर कितना हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगर आपने इसको उतारा है तो मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा। अगर आपने इसको उतार लिया है, इधर देखिए, अगर आपने इसको उतार लिया है तो थोड़ा सा मेरी तरफ इधर ध्यान देंगे। ठीक है, इधर देखिए आप, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो बताओ कौन कितनी बार आ गया? 1 और 2 बार। तो यानी आप यहां से बताएंगे कोण नंबर 2, कोण नंबर 2 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। ऐसे ही बताइए कोण नंबर आपका जो है ये कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, आप चाहो तो इसको लिख लीजिए, यानी कोण नंबर 1 प्लस में कोण नंबर 2 प्लस में कोण नंबर कितना? 3, यानी 2 बार आएंगे सभी। तो इनको दुगना कर दूं क्या? कोण नंबर इन सभी का कोणों का क्या कर देता हूं मैं? दुगना। इन सभी कोणों का क्या कर देता हूं? दुगना कर देता हूं। इन सभी कोणों का क्या करता हूं? दुगना। इधर बताइए ये कोण कौन से हैं? बाह्य कोण है कि ये बाह्य कोण है, त्रिभुज के बाह्य कोण है। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ता हूं, कोण नंबर कौन सा? 4, कोण नंबर कौन सा? 5, कोण नंबर कौन सा? 6। आप मुझे आपसे बात कर सकता है, आपसे एग्जामिनर बात कर सकता है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा? आपने कैसे बताया 360? हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोण, इन सभी का योग कितना होने वाला है? 180। तो आपको ये सारे बाह्य कोण है क्या? तीनों बाह्य कोण, ये तीनों बाह्य कोण है त्रिभुज के। कैसे हैं? तीनों तीनों कैसे हैं? बाह्य कोण, बाह्य कोण। ठीक है, कौन से की बात करूं? कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, 4, 5 और 6, तीनों त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण है। और आप मुझे बताइए त्रिभुज के अंत ये सारे आंतरिक कोण है क्या? और इनका मान कितना होता है? 180। और 180 का डबल करोगे कितना? 360 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना बताएंगे? 360 डिग्री। त्रिभुज के बाह्य कोणों का अगर योग आपसे पूछ ले तो कितना बताएंगे? 360 डिग्री। लिख लीजिए इसको। कई बार आपको दो बाह्य कोण दे देगा, दो बाह्य कोण दे देगा, तीसरा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, दो बाह्य कोण दे देगा, तीसरा आपसे पूछ सकता है। कई बार एग्जामिनर आपको दो बाह्य कोण दे देगा, तीसरा आपसे पूछ सकता है भाई। ठीक है, निकालेंगे तो इस तरीके से बात करेगा एग्जामिनर। तो त्रिभुज के अगर हम देखें तो तीनों बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होता है। उतार लिया यहाँ तक, आगे चले। इतना आपने उतार लिया तो देखिए अब मैं जो कंसेप्ट समझा रहा था, क्यों का जवाब देना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्यों का जवाब देना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है। उतार लिया ना सभी ने? अच्छा, इधर आ जाइए। हम यहाँ पढ़ रहे थे कि त्रिभुज, अगर ये कोई त्रिभुज दे रखा है, ये क्या है बेटा? आपको कोई भी त्रिभुज दे रखा है और आपसे कहा यह जा रहा है कि ये आपका 1 नंबर कोण है, ये कितना है? 2 नंबर कोण है, ये कितना है? 3 नंबर कोण है, और ये कितना बेटा? ये आपका 4 नंबर कोण है। और इस 4 नंबर कोण को मैंने क्या नाम दिया था? बाह्य कोण। इस 4 नंबर कोण को मैंने क्या नाम दिया था? बाह्य कोण। इसको क्या नाम दिया है? बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण। आप इसको नामांकन भी मैं कर देता हूं तो आपको याद होना चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं? इसको ए कह सकता हूं, इसको बी कह सकता हूं और इसको सी कह सकता हूं। और ये मान लीजिए डी पॉइंट है कोई, ये कौन सा है? डी पॉइंट है। अगर यहां से हम बात करते हैं, मुझे बताइए ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण किसके बराबर होता है? अंतः अभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। और आपको ये भी पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये मान लीजिए, अगर मैं इसको कह देता हूं, इसको मैं कह देता हूं ये आपका जो है ये 1 नंबर है, ये कितने नंबर पे है? 2। और ये कितने नंबर पे है? 3। ठीक है, ये कितने नंबर पे है? 3 पे। और या फिर इसको जो है समझने के लिए, थोड़ी देर समझने के लिए हम इसको ऐसा कह दें कि ये आपका कितना है? अगर यहां से मैं इसको वापस से बताऊं, ये आपका ये कोई त्रिभुज है, ये आपका क्या है बेटा? ये कोई त्रिभुज है आपका। ठीक है, और इस त्रिभुज में इसको मैं कह देता हूं ये कितना है? x है, और ये कितना है? y है, और ये भी कितना है? z है। ये कोण है आपके। ठीक है, ये कोण है। और यहाँ पे इसको जो है बाह्य कोण की बात करूं तो यहाँ पे आपका बाह्य कोण कितना है? मान लीजिए आपका पी कोण है, ये कौन सा है? पी।
P कोण है। और यहाँ से अगर मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर तीनों कोणों को जोड़ दूं तो तीनों कोणों का योग तो कितना होता है, मुझे केवल इन दो का ही पता है, मुझे केवल इन दोनों ही कोणों को पता है, इसका पता नहीं, इसका कोण का पता नहीं, ठीक है, जेड का पता नहीं, इस जेड का कोण का पता मुझे नहीं है, इसका मान किसके बराबर होगा, यानी इनमें से देखिए एक अगर इसको मैं ज्ञात करना चाह रहा हूं तो यानी 180 में से क्या घटाऊं कि जेड आ जाए, इन दोनों का जोड़ घटा दूं क्या, इन दोनों का जोड़ घटा देता हूं, इन दोनों का अगर मैं बात करूं तो जोड़ को घटा दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ को घटा दीजिए, यानी जो पी ये जो जेड बराबर होगा वो जेड किसके बराबर होगा, माइनस का एक्स और क्या है, आप इनको जोड़ कर घटा दीजिए किसमें, यानी दोनों जगह माइनस लगा दीजिए, कौन सा वाई, अगर दोनों घटा दोगे तो किसके बराबर आएगा, जेड के बराबर, दोनों को घटाओगे दोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, जेड के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, अगर आप इन दोनों को घटा देते हो तो यानी ये जोड़ जेड के बराबर आ जाएगा, ठीक है, समझने की ऐसी बात यहाँ से कर सकते हैं आप। ये आपके पास कितना था 50, ये कितना था बेटा 50, और ये मान लीजिए ये कितना है आपके पास, ये आपके पास 60 है, तो बताओ ये कितना कैसे पता करोगे आप कहोगे सर मैं 180 में से क्या घटा दूं, 50 भी घटा दूं और 60 भी घटा दूं तो जेड पता चल जाएगा, 180 में से अगर मैं दोनों कोणों को घटा दूं तो यानी आपका जेड का मान पता चल जाएगा, ठीक है, बताओ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, लेकिन मैं आंकड़ों के आधार पर बात नहीं कर रहा, अभी अभी मैं आपको जो है कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी ये मुझे अगर अगर दो कोण मुझे दे रखे हैं, इन दोनों कोणों की बात करी जा रही है, इन दोनों कोणों के साथ रिलेशन देखना चाह रहा हूँ किसका, पी के साथ, किसके साथ देखना चाह रहा हूँ, पी के साथ, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे इस जेड का मान कितना आने वाला है, 70 नहीं 80 माइनस में दोनों सामने वाले कोणों को घटाना, मुझे 80 माइनस में दोनों सामने वाले कोणों को घटाना है। अब आप मुझे बताइए एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, इसका मतलब है आप कहोगे जेड और आपका पी इन दोनों का योग कितना होगा 180, यानी आप ये कह सकते हैं कि जेड और आपका पी, जेड और पी इनका योग कितना होगा 180, लेकिन आपने अभी अभी निकाला था कि साहब जेड का मान क्या होता है, ये होता है, जेड का मान क्या होता है, ये होता है, जेड की जगह मान रख दो क्या, रख दीजिए एक बार आप यहाँ पे रख दीजिए कितना, जेड की जगह मान रखते हैं 180 माइनस में एक्स और माइनस में वाई, प्लस में क्या है पी, प्लस में क्या है पी, बराबर में क्या है 180, बराबर में क्या कर दिया आपने 180 कर दिया। आप यहां से कुछ देख पा रहे हैं आप, ये 180 जो 180 है ये उठ करके इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्या, तो ये दोनों तो क्या हो गया आपस में कट गए, ये दोनों तो क्या हो गया आपस में कट गए। अगर मैं y को उधर ले जाऊं x को उधर ले जाऊं तो p बराबर क्या बचने वाला है आपका x प्लस में y, यानी यही तो कहना चाह रहे हैं p क्या चीज है y कोण, और इसके सामने वाला कोण कौन सा है x और y, यानी p का मान हमेशा क्या निकल के आएगा, p का मान हमेशा निकल के आएगा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर निकल के आएगा, p का मान हमेशा क्या निकल के आएगा अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर निकल के आएगा, उतार लीजिए, ठीक है, p का मान क्या निकल के आएगा अंत अभिमुख योग के बराबर निकल के आएगा, यहां से आप उतार लीजिए। चलिए यहां से आगे लिख लीजिए इसको, अगर आप यहां से भी देखना चाह रहे हैं, अगर आप यहां से भी देखना चाह रहे हैं तो यहां से क्या आएगा बेटा, यहां से भी आप देखना चाहते हैं तो यहां से क्या आएगा आपका किसका मान, इस 4 डिग्री कोण का मान किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, ठीक है, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्या बात कर चुके हैं, कोण नंबर 4 का मान आएगा किसके बराबर 2 प्लस में 1 के बराबर, उतार लीजिए। यहां से हम जो देख चुके हैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, क्यों का जो अब आपने देख लिया है ऐसा क्यों होता है मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। चलिए बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान क्या होता है अंत अभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, ये भी बात हमने यहां से देखी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, मिटा दे इसको, मिटा दे भाई, आप एक दो क्वेश्चन करके बताइए मुझे, यहां से एक दो क्वेश्चन करके बताइए। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, पहला क्वेश्चन ये, अगर मैं इस तरीके से कोई त्रिभुज दे देता हूं, अगर मैं इस तरीके से आपको कोई त्रिभुज दे देता हूं, आपको बताना है, चलो मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं। पहले इस तरीके से आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से आपका डायग्राम दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आपको जो है, तीसरा क्वेश्चन फिर से यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे को यहाँ से फिर से दिया हुआ है, तीसरा चौथा क्वेश्चन जो भी है आपको इस तरीके से ये डायग्राम इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम इस तरीके दिया हुआ है और यहाँ पे नंबरिंग कर रखा है, यहाँ पे आपको जो है नंबरिंग दी हुई है। ये आपका है कितने डिग्री का है, ये 50 डिग्री है, और ये कितने डिग्री का है, ये 70 डिग्री है। तो बताना है आपको जो है ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण कितने डिग्री का है, ठीक है। यानी अगर यहाँ से अगर हम बात कर लें
ये आपको दे रखा है 100 डिग्री का, ये 100 डिग्री का दिया हुआ है। आपको बताना है ये x है अवानी, और ये कितना है, ये आपका 20 डिग्री का है। तो x का मान बताना आपको कितने डिग्री का होगा। यहाँ पे ये कोण 120 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, और ये कोण आपका कितने डिग्री का दे रखा है, ये आपका जो है 10 डिग्री का दिया हुआ है। तो बताएंगे कि साहब आपका जो है ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, यहाँ से बात करके बताइए आप। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं नंबर डाल दूं क्या, इनमें नंबर डाल देते हैं। 1 आपका 2 और कितना है 3 और 4, आपको 5 नंबर कोण बताना है। यहाँ पे 1 आपका 2 और ये 3 और 4, आपको 4 नंबर कोण बताना है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ से अगर मैं बात करूं आपका 1 2 3, आपको 4 नंबर कोण बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से बात करा गया है। हाँ, यहाँ से आपको दिया गया है 1 आपका 2 और आपका 3, और आपको बताना है आपका 4 नंबर कोण बताना है। यहाँ से मैं दे देता हूँ आपको क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ से आपको दिया हुआ है, हाँ यहाँ से इसको मैं दे रहा हूँ, इस बार इसको दे दिया गया, ये कितना का है 20 डिग्री कोण, ये कितना का है 20 डिग्री का कोण, ये 20 डिग्री का कोण है। तो आपको बताना है कि आपका जो है ये कोण कितने का होगा, वो तो आप डायरेक्ट बता देंगे। इसको मैं उठाई देता हूँ आज, ये आपका कितना है ये 140 डिग्री। तो बताइए ये कोण कितने का होगा x, जबकि ये कितने का है 50 का है। चलिए फटाफट करिए देखिए। त्रिभुज के बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का मान क्या होता है, दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, दोनों अंतः अभिमुख कोणों के क्या होता है बेटा, योग के बराबर होता है। तो इसको आप उतार लें, कोशिश करिए देखिए। त्रिभुज के कोई भी दो कोण दिख जाए तो आपको जो है तीसरा कोण अपने आप दिखना चाहिए। त्रिभुज के कोई भी दो कोण दिख जाए तो तीसरा कोण अपने आप ही दिखना चाहिए। कर लिया क्या, कर लिया अधिकतर बच्चों ने? ओके, चलो मैं थोड़ा सा हेल्प करा देता हूँ। आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा हेल्प करा देते हैं इसके लिए। देखिए हमारे पास क्या दिया बेटा, देखिए हमें इस त्रिभुज में ये 1 नंबर कितना है 50, 2 नंबर कितना है 70, 3 नंबर हमारे को पता नहीं, 4 नंबर पूछा जा रहा है क्या। तो ये 4 नंबर कौन सा कोण हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा कि ये बाह्य कोण है। ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण। और बाह्य कोण का मान हमेशा क्या होता है, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जोड़ दे आपका 4 नंबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 नंबर प्लस में 2 नंबर। तो 4 नंबर के लिखने 50 और क्या कर दूं 70 कर दूं, तो बताओ कितना हो जाएगा 4 नंबर, आपका 120 हो जाएगा। कोण नंबर 4 हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे आ जाओ, इसमें आ जाओ। क्या ये भी त्रिभुज का बाह्य कोण है क्या 4 नंबर, ये इस डायग्राम उल्टा सुल्टा बना देता है, उसमें टेंशन नहीं ले आप। ठीक है, ये भी बाह्य कोण है। अगर ये बाह्य कोण है तो मुझे आप बताएंगे ये आपका जो है कौन सा किसके बराबर हो जाएगा। एक्स पूछा है क्या आप, इस बार एक्स का मान पूछा है। तो हमें पता है कि कोण नंबर 4 जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोण नंबर 2, कोण नंबर 2 प्लस में कोण नंबर 3 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है मुझे दिया हुआ है कोण नंबर 4 कितना दे रखा है 100 डिग्री, और कोण नंबर 2 कितना है x, और कोण नंबर 3 कितना है 20 डिग्री। अरे भाई ये 100 कब बना सकता हूँ, ऐसे कितना लिखूं 80, या फिर 20 को आप इधर ले जाके घटा दीजिए। ठीक है, तो कॉमन सेंस का बात है। तो यहाँ पे आप क्या कह देंगे, ये आप लिख देंगे 80 डिग्री। कितना लिख देंगे बेटा 80, x का मान कितना आ जाएगा 80। यहाँ से बताइए ये कितना दे रखा है 140, ये वही सेम क्वेश्चन बन गया क्या, मतलब ये इन दोनों का योग, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो 50 आ गया तो बताओ कितना बच गया 90, यानी कितना बता देंगे आप 90, ये कितना बता देंगे 90, ये 90 है तो फिर इसको बता सकते हैं आप, ये भी बता सकते, 2 नंबर ही बता सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ से अगर हम बात कर लें तो अब की बार हमें कौन सा पूछ रहा है 5 नंबर कोण, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको केवल और केवल एक ये कोण दिया हुआ है, आपको केवल ये कोण दिया हुआ है और हमें क्या पूछा है 5 नंबर कोण, बता सकते हैं क्या, कैसे बताएंगे, हाँ कैसे बताएंगे। ये आपका कितना डिग्री का है 10 का, तो मुझे बताइए आप ये कहेंगे सर एक कोण मुझे पता है तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 120, तो ये कितना हो जाएगा 110 का। ये 110 का है तो एक सीधी रेखा है कि सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अगर ये आपको पता है तो आप कहेंगे 110, तो ये कितना बच गया 70 डिग्री का, ये कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का। तो आप कह सकते हैं ये कोण आपका कितना का हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा बेटा। अगर मैं पूछ लूं कि बताइए एक आपको ऐसे पूछ लेता कि ये कोण कितने का, 170,
आप डायरेक्ट बात कर सकते थे कि ये कोण आपकी जो एक सीधी रेखा है, ये कोण आपका 10 डिग्री का दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 170 डिग्री का। ठीक है, तो त्रिभुज में आपको कोई सा भी कोण पूछे तो घबराएंगे नहीं आप। आपको कोई सा भी नियम आपको याद आ जाए, एक सीधी रेखा का, आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का, कोई सा भी कंसेप्ट आपको पता चल जाए, आप उसको निकाल सकते हैं बेटा। चले चले भैया आगे एक क्वेश्चन और कर लीजिए। देखिए आपको इस तरीके से कोई त्रिभुज दिया हुआ है, आपको इस तरीके से कोई त्रिभुज दिया हुआ है, यहां से मैं इस तरीके से आपको क्या है कोई त्रिभुज दे रखा है, ये आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ है, आपको मैं नंबरिंग दूंगा इसमें, मैं इसमें नंबरिंग देना चाहूंगा। ये आपको कोई त्रिभुज दे रखे हैं, मैं कोणों की नंबरिंग आपको दे रहा हूं, कोणों की नंबरिंग दे रहा हूं, यहाँ पे उतार लीजिएगा। ये आपका 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये कितना है 3 नंबर, और ये अगर हम यहाँ से बात करें, ये कितना दे दिया यहाँ पे 4 नंबर, ये 4 नंबर, ये आपका है 5 नंबर, और यहाँ आपका कितना 6 नंबर, ये आपका कितना 7 नंबर, और ये आपका अगर मैं बात करूँ तो 7 और ये 8, और ये कितना 9, ये 10, और ये कितना है 11, और ये कितना है 12। ठीक है, ये कितना आपका 12। अगर मैं आपको जो है कोई भी दो कोण दे दूं, कोई भी दो कोण दे दूं तो आपको सबको बताना है। आपको मैं केवल आपको दो कोण दे रहा हूं, यहाँ पे मैं केवल आपको जो है कोण नंबर एक का मान कितना है आपको दे दिया गया है 20 डिग्री, और कोण नंबर दो का मान कितना है, कोण नंबर 2 का मान है आपके पास कितना बेटा, आपको दे दिया गया है 60 डिग्री। तो मुझे बताइए त्रिभुज के सारे कोणों का मान निकाल सकते हैं क्या आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो कोण में दे दूं तो आपको जो है इस तरीके से बात कर सकता है। त्रिभुज के दो कोण देने के बाद में कुछ सारे कोणों का मान आपसे पूछ सकता है, आप ज्ञात करिए इसको। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपका इन सारे कोणों का मान निकालना है, 1 2 3 4 कितने 11 कोण है, 12 कोण है ना, 12 कोणों का मान निकालना है। आपका 3 कितना होगा, आपका 4 कितना होगा, आपका 5 कितना होगा, आपका 6 कितना होगा, आपका 7 कितना होगा, ये आपको घर से करके लाएंगे। यानी इस तरीके से कोई भी हमारे को दे दे तो आपको क्या है घर से करके लाना है इसको, क्वेश्चन को। एक और लिख दूंगा ऐसा ही आप लोगों के लिए, एक और आप उतार लेना। इसको उतार लिया क्या? नहीं उतारा तो एक और यहीं पे मैं लिख देता हूं, अगर आपने उतार लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इस तरीके से मैं ये दे रहा हूं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपको दिया हुआ है ये 20 डिग्री, और ये आपका दे रखा है, ये आपको दे दिया गया है ये आपको 70 डिग्री, ये कितना दिया है 70 डिग्री। ठीक है, और ये आपको दे दिया गया है, अगर यहाँ से बात करें तो ये 90 डिग्री। तो बताइए सारे कोण बताने हैं, ये सारे कोण आपको बताने हैं, ये सारे कोण जितने भी बचे हुए हैं सारे कोण आपको बताना है, ये सारे कोण आप भर के लाएंगे, ले आएंगे। चलो ये आप लोग दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आप इनको भर के लाएंगे, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको करके लाएंगे।